शंभो शिव 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 शंभो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मैया की जय, दुर्गा मैया की जय, भारतीय संस्कृति की जय और जनमानस की जय और भारत माता की जय, भारत माता की जय। चलिए पहले ताड़ासन करेंगे। 2 इंच का डिस्टेंस पैरों में, दोनों हाथ को सामने की तरफ लाते हुए उंगलियों को फंसाइए, बाहर की तरफ स्ट्रेच करिए, ऊपर खींचते हुए अपने शरीर का संपूर्ण भार अपने पैर की उंगलियों पर, एड़ी को उठाइए, दृष्टि सामने की तरफ, यथासंभव खींचते जाएं ऊपर की तरफ। इस अवस्था में कुछ क्षण रुके रहें, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आए। इसके बाद करेंगे वृक्षासन। दाएं पैर को मोड़ते हुए दाएं एड़ी को बाएं पेरिनियम पे लगाएं। अपने शरीर को स्थिर करें, दोनों हाथ को पकड़ से उठाते हुए हाथों को परस्पर मिलाएं, दृष्टि सामने की तरफ किसी एक बिंदु पर केंद्रित करें, जिससे कि आपका मन एकाग्र हो। इस अवस्था में यथासंभव रुके रहने का प्रयास करें। चलिए वापस आए, एक बार बाएं पैर से कर लें, बाएं पैर को मोड़ते हुए दाएं पैर अंदर जगहों पे लगाएं, दोनों हाथ को मिलाते हुए ऊपर, हाथ की दृष्टि सामने की तरफ। अपने आप को एकाग्र करें, तो क्षण इस अवस्था में बने रहें। धीरे वापस। इसके बाद हम करेंगे पादहस्तासन का अभ्यास। दोनों पैर मिलाएं, दोनों हाथों को इस प्रकार से उठाएं कि हथेलियां सामने की तरफ, ऊपर की तरफ हो। श्वास को भीतर करें, श्वास को छोड़ते हुए धीरे नीचे आए, अपने हाथों को बगल में लगाते हुए अपने माथे को घुटने से लगाने का प्रयास करें। इस बात का ध्यान रखें कि आपके घुटने ना मुड़ें। इस अवस्था में बने रहें। धीरे धीरे हाथों को उठाते हुए श्वास छोड़ते हुए हाथ बगल से नीचे लें। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे अर्धचक्रासन का। पैरों में थोड़ी सी दूरी बनाइए, दोनों हाथ को अपनी कमर पर इस प्रकार से रखें, उंगलियां आगे हो, अंगूठा पीछे। श्वास को भीतर करते हुए अपने गर्दन को पीछे की तरफ धकेलें, टुड्डी को ऊपर, आंखें खुली हुई, कंधे को पीछे खींचे। इस बात का ध्यान रखें कि घुटने ना मुड़े, आंखें खोल के रखें। कुछ क्षण इस अवस्था में बने रहें। धीरे धीरे वापस हम करेंगे त्रिकोणासन। दाएं पैर को दाएं तरफ खोलें, दाएं पंजे को घुमाएं दाएं तरफ, दोनों हाथ को बराबर से उठाते हुए बाहर से दाएं तरफ झुकें, दाएं एड़ी को छूने का प्रयास करें। आपकी दृष्टि बाएं हाथ की उंगलियों पर। इस अवस्था में ऐसे ही बने रहें। धीरे धीरे श्वास को देते हुए वापस आए, पैरों को सीधा करते हुए बाईं तरफ, पैर को बाईं तरफ निकालें, दोनों बाईं तरफ घुमाएं, पंजों को दोनों हाथों को उठाएं बराबर मात्रा में, श्वास को छोड़ते हुए बाईं तरफ बाईं एड़ी को छुएं, आपकी दृष्टि दाएं हाथ की वापस आए, इसके बाद हम बैठ जाएंगे, बैठ के करने वाले आसनों का अभ्यास। दोनों पैरों को मोड़ लें, अपनी रीढ़ को सीधा रखते हुए अपने एड़ियों को यथासंभव अंदर ले जाने का प्रयास करें। भद्रासन में बैठे, पैरों को हिलाएं ना, कुछ क्षण अवस्था में बने रहें, अपनी आंखों को बंद रखें, श्वास प्रश्वास सामान्य रखें, आंखें सामान्य रूप से बंद, पैरों को नीचे की तरफ दबाते जाएं।
आंखें खोल लें, दोनों पैरों को खोलते हुए सीधा रखें। इसके बाद हम बैठेंगे वज्रासन में। दाएं पैर को मोड़ ले दाईं तरफ से, बाएं पैर को बाईं तरफ से। आपकी उंगलियां मिली हुई हों और एड़ी खुली हुई। वज्रासन एकमात्र ऐसा आसन है जो भोजन के पश्चात भी कर सकते हैं। इससे आपकी वज्र नाड़ी एक्टिव होती है, जिससे पाचन प्रक्रिया में सुधार होता है। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे अर्ध उष्ट्रासन का। अपने घुटनों पर खड़े हो जाएं, आगे से घुटनों में थोड़ी सी गैपिंग करिए और पीछे से कम। हम करेंगे अभ्यास अर्ध उष्ट्रासन का। अपने दोनों हाथों को अपने नितंब पे लगाएं, श्वास को भीतर करते हुए गर्दन को पीछे ढकेलें और कमर को आगे। इस बात का ध्यान रखें कि आपकी आंखें खुली हुई हों। अगर आपको थोड़ा सा भी चक्कर आए तो रुक जाएं। छोड़ते हुए वापस आए, श्वास छोड़ते हुए वापस आए। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे उष्ट्रासन का। दाएं हाथ को उठाते हुए दाएं एड़ी पर, बाएं हाथ को उठाते हुए बाएं एड़ी पर। श्वास को भीतर करते हुए कमर को आगे ढकेलते जाइए। अपनी श्वास को सामान्य रखें। धीरे धीरे वापस आते हुए दोनों हाथों को ऊपर लाएं और रुकें, फिर बैठ जाएं। आगे से घुटनों में दूरी बनाते हुए हम करेंगे अभ्यास शशक आसन का। हाथों को सामने की तरफ रखते हुए श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने की तरफ जाएं। इस प्रकार से जाएं कि आपकी चुटकी, आपका चेस्ट को मत पूरी तरह से भूमि को स्पर्श करे। श्वास को श्वास सामान्य हो। कुछ क्षण अपने आप को आरामदायक स्थिति में बना के रखें। आंखें सामान्य रूप से बंद रखें। धीरे धीरे वापस आ जाए, पीछे करते हुए घर में ऐसी दूरी बना के रखें। इसके बाद हम करेंगे उत्तान मंडूकासन। दोनों हाथ को बगल से खोलें, हथेलियां ऊपर, दाएं हाथ को बाएं कंधे पर पीछे से और बाएं हाथ को दाएं कंधे पर पीछे से लगाएं। अपनी चिन को, चुट्टी को हल्का सा उठाएं, श्वास को भीतर करें। कुछ क्षण इस अवस्था में बने रहें। फेफड़ों की कार्य क्षमता में सुधार आता है। उत्तान मंडूकासन अपने शरीर को स्थिर करते हुए, श्वास को सामान्य करते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ खोलें। दाएं पैर को खोल लें, फिर बाएं पैर को खोल लें। अब हम अभ्यास करेंगे वक्रासन का। वक्रासन के लिए दाएं पैर को मोड़ते हुए दाएं एड़ी को बाएं घुटने पर लगाएं, दायां हाथ पीछे रखें, बाएं हाथ को हवा में उठाएं और बगल से आगे की तरफ रखें। श्वास को छोड़ते हुए दाईं तरफ घूम जाएं। इस प्रकार से घूमें कि आपकी टुड्डी दाएं कंधे के सीध में आ जाए। श्वास को भीतर करते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। पैर को सीधा कर दें। ये प्रक्रिया हम बाएं पैर से करेंगे। बाईं एड़ी को दाएं घुटने पर लगाएं, बाएं हाथ पीछे करें, दाएं हाथ को ऊपर उठाएं, बगल में रखते हुए श्वास, दाएं हाथ आगे रहेगा, दाएं हाथ आगे रखिएगा, घूम जाइए, बाईं तरफ घूम जाइए। बाएं कंधे की दिशा में आपकी टुट्टी घूमी हुई। धीरे धीरे श्वास को लेते हुए सामने आए, हाथ को उठाते हुए वापस लेट जाएं पेट के बल, मकर आसन में। इस प्रकार से लेटे कि आपकी एड़ियां अंदर हो, पंजे बाहर हो। बाएं हाथ नीचे हो, दाएं हाथ ऊपर। हाथ को लगा लें। कुछ क्षण समान अवस्था में अपने श्वास प्रश्वास को सामान्य करने का प्रयास करें। शरीर को स्थिर रखें। महसूस करें कि आपका श्वास प्रश्वास पूरी तरह से सामान्य है। पूरा शरीर स्थिर हो। वापस आते हुए दोनों पैरों को मिलाते हुए हम करेंगे अभ्यास भुजंगासन का। दोनों हाथों को कंधे के पास इस प्रकार से लगाएं कि दोनों हाथ कंधे के पीछे हों। श्वास को लेते हुए इस प्रकार से उठें कि आपका नाभि क्षेत्र भूमि को स्पर्श करे।
पैर परस्पर मिले हुए हों, दृष्टि से ऊंचाई पर। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे शलभासन का। अपने दोनों हाथों को भी जंघाओं के नीचे लगाएं। इस प्रकार से लगाएं कि हथेलियां जंघाओं को स्पर्श करें। अपनी गुड्डी को नीचे रखते हुए पैरों को सीधा यथासंभव ऊपर उठाने का प्रयास करें, श्वास को भीतर करते हुए। धीरे धीरे नीचे गिरें। हाथों को बाहर निकालते हुए बाईं करवट से शवासन में मिलते हैं, स्पीड के बल। शवासन में इधर आ जाइए, इधर। हाथों पैरों में दूरी करते हुए हथेलियां ऊपर, पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर। शरीर को सामान्य करने का प्रयास करें। आसनों के दौरान आपका शरीर पर जो खिंचाव पड़ा है उसको दूर करने का प्रयास करते हुए पूरा शरीर ढीला छोड़ दें। श्वास प्रश्वास सामान्य होने तक इसी प्रकार से स्थिर रहें, शांत रहें। दोनों पैरों को परस्पर मिलाते हुए हम करेंगे अभ्यास उत्तान पादासन का। हाथ नीचे रखें, दोनों पैर मिला के रखें। दोनों पैरों को इस प्रकार से उठाएं कि भूमि से ऊंचाई 30 डिग्री, पैर सीधा थोड़ा सा ऊपर उठाएं। आंखें बंद रखें, आपका पूरा ध्यान पेट के मध्य भाग नाभि छिद्र पर। कुछ क्षण इस अवस्था में बने रहें, यथासंभव रुकने का प्रयास करें। अब हम करेंगे अभ्यास अर्धहरासन का। दोनों पैरों को 30 डिग्री, 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री को उठाएं सीधा। पैरों की उंगलियां ऊपर की तरफ हो, पैर परस्पर मिले हुए हो, 90 डिग्री पर रोक के रखें अर्धहरासन। पैरों की मांसपेशियों को मजबूत करता है यह आसन। पेट संबंधी समस्याओं में और मस्तिष्क विकार में लाभदायक है। इस अवस्था में बने रहें। धीरे धीरे 60 डिग्री, 30 डिग्री और फिर नीचे। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे पवन मुक्तासन का। दोनों पैरों को मोड़ते हुए अपने पेट पर लाइए। दोनों हाथों को जकड़ते हुए घुटने को ऊपर लगाते हुए श्वास को जोड़ते हुए अपनी घुट्टी को घुटने से लगाने का प्रयास करें। आई सर, तो इस अवस्था में बने रहे। भैया यार आपने बोला था यार। धीरे धीरे श्वास को भीतर करते हुए पैर सीधा कर, हाथ नीचे कर लें। पैरों में दूरी बनाते हुए अपने दोनों पैरों को मोड़ते हुए हम अभ्यास करेंगे सेतु बंधासन का। अपने हाथ से अपनी एड़ियों को पकड़ लें। श्वास को भीतर करते हुए कमर को यथासंभव ऊपर उठाने का प्रयास करते जाएं और अपनी ठुड्डी को अपने कंठकूप से लगाएं। कुछ क्षण इस अवस्था में बने रहें। धीरे वापस आ दोनों पैरों को सीधा कर लें, शरीर को सीधा छोड़ दें। बाईं करवट से उत्तर बैठ जाए। इस भी आसन में आप बैठ सकते हैं, सुखपूर्वक बैठे। चाहे तो पद्मासन में
सिंहासन में, चाहे चक्रासन में, चाहे और अभ्यास करेंगे प्राणायाम का। ज्ञान मुद्रा में बैठे, स्पाइन सीधी रखें, कपाल भाती, केवल श्वास को बाहर फेंकना है और इस बात का ध्यान रखें कि आपका पेट अंदर जाएगा। कपाल भाती में अंतःस्थित की प्रक्रिया स्वतः होगी, आपका ध्यान केवल श्वास को बाहर करने पर। आंखें बंद रखें और 50 स्ट्रोक 50 बार श्वास को बाहर फेंकें। जब 50 स्ट्रोक पूरा हो जाए, 50 बार पूरा हो जाए, धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल लें। इसके बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। बाएं हाथ को ऐसे ही रखें, दाएं हाथ से दाएं कोहनी से दाएं नाक के द्वार को बंद करिए, बीच को उंगलियों से मध्य लगाएं, आगे उंगलियों से बाएं नाक का द्वार से श्वास को भीतर करें और दाएं नाक का द्वार से धीरे श्वास को बाहर निकाल दें। दाएं नाक का द्वार से श्वास को भीतर करें, बाएं नाक का द्वार से बाहर निकालें। एक बार और इस क्रम को दोहराएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि श्वास प्रश्वास गहरी हो। आपके बगल में बैठे व्यक्ति भी आपकी आवाज़ सुन ना पाए, श्वास इतनी गहरी बनी रहे। आपके सामान रूप से बंद, आपका पूरा ध्यान केवल श्वास। माइग्रेन जैसी समस्याओं में अनुलोम विलोम का बहुत ही अच्छा लाभ देखा गया है। बाएं नाक का द्वार से प्रारंभ करेंगे और बाएं पर हिलाकर समाप्त करेंगे। धीरे धीरे वापस आते हुए हाथों को नीचे ले। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का केवल एक बार। अपने अंगूठे से कान का उठा हिस्सा है उसको बंद करेंगे, कर्दमी को माथे पर, मध्यमा को आंखों पर, अनामिका को नाक के नीचे और कनिष्का को होठों के नीचे लगाते हुए श्वास को भीतर करें और भौरे की तरह आवाज निकालें, कमर करें। एक बार वापस आते हुए दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें, आंखें सामान्य रूप से बंद रखें। भ्रमण के दौरान वाइब्रेशन हुआ है उसको महसूस करें कि आप पूरी तरह से शांत हैं। आंखें सामान्य रूप से बंद। अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए हम करेंगे शांति पाठ। तो मैं बोलता हूँ उसकी पुनरावृत्ति करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। पूरा करते हुए, तरफ करते हुए, सब चेहरे पर लगाते हुए